नमस्कार। सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। हम लोग आज संवाद करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो स्थानीय स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निकली हुई है। और ये जो भर्ती निकली है ये कई प्रकार की निकली हुई है। इसमें 5 प्रकार के पद हैं, जिसमें पहला पद है आंगनवाड़ी एजुकेटर का, जिसको ECCE बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर। आंगनवाड़ी शिक्षक भी इसको बोल सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म करा दूं, आप लोगों को रिसेट करा दूं। ज्यादातर लोगों ने अपने मनोमस्तिष्क में ये बात बैठा ली है कि आंगनवाड़ी केवल और केवल महिलाएं होती हैं, और आंगनवाड़ी के बारे में एक भ्रांति ये भी लोग पाल बैठे हैं कि जिस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपने ब्लॉक में ही आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत में ही आवेदन कर सकते हैं, उसी प्रकार आंगनवाड़ी एजुकेटर का पद भी लोग ब्लॉक में अपने ग्राम पंचायत में भरेंगे, अपने ब्लॉक में भरेंगे, अपने जिले में भरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आंगनवाड़ी का पद केवल और केवल महिलाएं भरती हैं। आंगनवाड़ी एजुकेटर का जो ये पद है इसको महिला भी भरेंगी और पुरुष भी भरेंगे, अर्थात दोनों लोग आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने ब्लॉक से ही आवेदन करें या अपने ग्राम पंचायत से आवेदन करें या अपने जिले से आवेदन करें। आप दूसरे जिले में भी आवेदन कर सकते हैं, आप दूसरे ग्राम पंचायत में भी आवेदन कर सकते हैं, आप दूसरे ब्लॉक से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और दोनों लोगों मतलब दोनों पदों में बहुत अंतर है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पद होता है ये ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका की भर्ती होती है इसको बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग भर्ती करता है। लेकिन ये जो भर्ती आई है आंगनवाड़ी शिक्षक की, जिसको हम अंग्रेजी में आंगनवाड़ी एजुकेटर बोलते हैं, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय से संपादित की जाएगी। तो दोनों लोगों में आप अंतर समझ लीजिए कि एक के जो नियोक्ता हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और दूसरे के जो नियोक्ता हैं वो बाल विकास एवं पुष्टाहार हैं। यानी जो आपके स्थानीय स्तर पे भर्ती आती है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका की, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से की जाती है। और जो ये भर्ती आई है आंगनवाड़ी एजुकेटर की, वो भर्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा संपादित की जाएगी। ये दोनों में अंतर है। फिर बेसिक अंतर जो है वो वेतन में भी है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनका वेतन 8,000 रुपया होता है, और जो ये आंगनवाड़ी शिक्षक की भर्ती आई है या आंगनवाड़ी एजुकेटर की भर्ती आई है इनका वेतन 10,313 रुपया है। तो दोनों के वेतन में भी अंतर है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका केवल और केवल महिलाएं भर सकती हैं, लेकिन आंगनवाड़ी शिक्षक या आंगनवाड़ी एजुकेटर की जो ये भर्ती आई है इसको महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आंगनवाड़ी एजुकेटर का जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। स्नातक के साथ गृह विज्ञान होना चाहिए, और इसमें अगर आपने स्नातक में गृह विज्ञान नहीं लिया है या आप स्नातक नहीं हैं तो आप एनटीटी किए हो। एनटीटी कहा जाता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को। ये जो कोर्स होता है एनटीटी का ये 2 वर्षीय भी होता है और 1 वर्षीय भी होता है। दोनों प्रकार के कोर्स होते हैं एनटीटी के, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी है वो 2 वर्षीय कोर्स होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए इन दोनों में आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो 2 वर्षीय का शिक्षण में डिप्लोमा कोई कोर्स भी आपने किया है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए आहारी हैं। ये जो लाइन हमने निकाली है ये मेन विज्ञापन से निकाली है, जिसमें लिखा है 2 वर्षीय शिक्षण में डिप्लोमा कोर्स। 2 वर्षीय शिक्षण में डिप्लोमा कोर्स वो कोई भी डिप्लोमा शिक्षण का कोर्स हो सकता है जो आपने ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय कोर्स शिक्षण का किया है। इसमें कोई नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसमें बीटीसी भी हो सकता है, डीएलएड भी हो सकता है, स्पेशल डीएड भी हो सकता है, डीपीएससी भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं किया गया है, केवल ये लिखा है या 2 वर्षीय शिक्षण में
डिप्लोमा। इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर कट में नहीं कर सकता कि डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं या डीएड स्पेशल वाले भी भर सकते हैं, ये आपके स्वविवेक पे निर्भर करता है। लेकिन ये एक लाइन इसमें लिखी हुई है जिसको हमने यहाँ लिख दिया है, यह 2 वर्षीय शिक्षण में डिप्लोमा कोर्स, यानी इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। पद संख्या है 111, 111 जगह खाली है। और अगला पद जो है वो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप एजुकेटर की है। इसकी क्वालिफिकेशन है आईटीआई में आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया हो, या वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किया हो, या कंप्यूटर कोर्स से आपने आईटीआई किया हो, या प्लम्बर ट्रेड से आपने आईटीआई किया हो। इसमें चारों में से कोई एक ट्रेड आपका होना चाहिए जिससे आपने आईटीआई किया हो, तो आप इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप एजुकेटर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें केवल 6 जगह है। फिर अगला पद है एनर्जी एंड एनवायरमेंट एजुकेटर। इस पद के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो इलेक्ट्रिकल से आईटीआई आपने किया हो, या इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने आईटीआई किया हो, या मतलब ये जो तीनों ट्रेड दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों में से कोई एक ट्रेड से आपने अगर आईटीआई किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 6 जगह है। फिर चौथा पद जो है वो गृह एवं स्वास्थ्य एजुकेटर का है। इसमें आपने स्नातक में गृह विज्ञान किया हो, या आईटीआई आपने सिलाई कटाई ट्रेड से किया हो, या आईटीआई आपने फैशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से किया हो, तो आप इस पद को भर सकते हैं, गृह एवं स्वास्थ्य एजुकेटर को। इसमें जगह है 5। फिर अगला पद है कृषि अनुरक्षक एजुकेटर की। इसमें बीएससी एजी मांगा गया है क्वालिफिकेशन में, और पद संख्या है 5। अब हमने जैसा कि पहले बताया कि जो सैलरी है इन पदों की वो 10,313 रुपया है, और इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है भर्ती की वो एनआईटी कंप्यूटर सेंटर को दी गई है, यानी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो एनआईटी कंप्यूटर सेंटर है। फिर आगे हम ये बात करेंगे कि ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो वही पुरानी है जो सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों पे लागू होती है। यानी पहले आप सेवायोजन पोर्टल खोल करके अपने क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको ये भर्ती आपके आईडी पे दिखने लगे तो आप उससे वहां आवेदन कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इस वेबसाइट पे होगा। वो वेबसाइट मैंने लिख दिया है www.sevayojan.up.nic.in। ये वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो वहां आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। आप अपने क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगी और उसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर सकेंगे। फिर एक वेबसाइट और हमने लिख दिया है www.sarkarisevayojan.in। ये वेबसाइट मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये भर्ती इस वेबसाइट पे भी आपको दिखेगी, और इस वेबसाइट में तमाम प्रकार के ऑफलाइन फॉर्म भी हैं। आज के परिवेश में आप लोग अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्म तो देख लेते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं उसको आप नहीं देख पाते। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध नहीं मिलता है। लेकिन हमने जो ये वेबसाइट लिखी है www.sarkarisevayojan.in, इस वेबसाइट पे आपको ये जो फॉर्म है ऑफलाइन जो हाथ से भरे जाते हैं, ये फॉर्म आपको फ्री में मिलेंगे। यहां से आप फ्री में इन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हाथ से भरिए और उसको रजिस्ट्री कर दीजिए। ये व्यवस्था आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। इसलिए हमने इस वेबसाइट पे विशेष जोर दे करके आपको कहा कि ये वेबसाइट खोल करके आप अपने लिए ऑफलाइन फॉर्म भी देख सकते हैं। इसके बाद ये जो भर्ती निकली है वास्तव में इसकी
वही पुरानी प्रक्रिया है जो सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियां अपनाती हैं कि अपने टोटल भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ये रैंडम प्रक्रिया के थ्रू कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कागजात सही पाए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों से ये इंटरव्यू लेते हैं। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, ये टोटल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा बैकड्रा होता है वो यही होता है कि इसमें केवल और केवल भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाता है। और भर्तियों में आपने देखा होगा कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको बुलाया जाता है, उनका सिलेक्शन हो ना हो अलग मुद्दा है, लेकिन सारे अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं इसमें केवल भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाता है और ये रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के थ्रू सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश चयनित करता है। तो इसमें जब आपका नाम आ जाएगा तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध ये है कि आप ये इंतजार न करिएगा कि हमारे जिले से जब वैकेंसी आएगी तभी हम भरेंगे। किसी भी जिले से वैकेंसी आती है तो आप आवेदन करिए, क्योंकि हो सकता है उसी जिले में आपका नाम रैंडमाइजेशन में आ जाए और आपका नाम अपने जिले में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया में ना आए तो आपके मन में ये मलाल रहेगा कि काश अगर हम वहां का फॉर्म भरे होते तो हमारा रैंडमाइजेशन में नाम आ गया होता। ये भर्ती जो निकली है वास्तव में संत कबीर नगर जिले से निकली है और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है और इसी के साथ 70 जगह आंगनबाड़ी एजुकेटर की श्रावस्ती जिले से भी निकली हुई है, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 तारीख है। तो आपको अगर ये हमारी बात समझ में आई हो तो आप ये प्रयास करिए कि आंगनबाड़ी एजुकेटर की जगह किसी भी जनपद से आए तो वहां आप आवेदन करिए। आप ये ना इंतजार करिए कि जब हमारे जिले से आएगा तभी हम भरेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अपने जिले से आप आवेदन करें और रैंडमाइजेशन प्रक्रिया में आपका नाम ना आए तो आपको ये मलाल रहेगा कि हम फॉर्म नहीं भर पाए। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।